Good, nice. चलिए, so a very very warm welcome to you all on this very first session of our AI powered web and mobile app development batch. Okay, तो सबसे पहले तो मैं आज के लेक्चर के एजेंडा को आपसे डिस्कस कर लूं। आज हम किन किन चीजों पे टच करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले कि मैं आपको एजेंडा बताऊं, आप मुझे बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है। आप में से कितने लोग प्रोफेशनल्स हैं, कितने लोग स्टूडेंट्स हैं, आपने क्या कुछ टेक्नोलॉजी में करा हुआ है। कैन यू प्लीज गिव मी अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए आप स्टूडेंट है कि प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, वेरी गुड। एंड ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो वी हैव अ प्रोफेशनल वर्किंग इन टीसीएस, वर्किंग ऑन पोस्टग्रेसक्यूएल डीबी एंड इन्फॉर्मेटिका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सो वी हैव अ मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। ओके पूजा, एज्योर क्लाउड डेवलपर, राइट, फाइन, परफेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एजेंडा बता दूं आज के लेक्चर का। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एससीए एज वेल एज माई सेल्फ, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस बैच के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, जो एज सच कुछ भी खास नहीं है। देन हम बात करेंगे व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या है, मर्न और रिएक्ट नेटिव अपने आप में क्या है, हमारे कोर्स के अंदर क्या कुछ कंटेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मेरे अलावा और कौन कौन से गाइडेंस के लिए एलुमनीज मिलेंगे, उनसे भी मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत सबसे पहले मैं आपको एससीए के बेसिक इंट्रोडक्शन से कर देता हूं। आई थिंक आप में से बहुत सारे हमारे पुराने स्टूडेंट्स होंगे। वी आर एन इंस्टीट्यूट, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्लेस्ड इन सेंट्रल इंडिया, दैट इज इन भोपाल, फ्रॉम लास्ट 25 प्लस ईयर्स। एग्जैक्टली बोलूं तो वी वर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1998। 1998 से वी आर इनटू दिस आईटी एजुकेशन, and we have taught so many technologies, right from the basic ones that start from CC++ and up till these AI technologies जो आज के एरा के अंदर लीड कर रही हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको क्या कुछ आना चाहिए वो मैं आपको बता दूं, तो विल बी वेरी हैप्पी टू नो ये कोर्स बिल्कुल बेसिक और बिगनिंग लेवल से स्टार्ट होगा। इसके लिए कोई एज सच प्री रिक्विजिट नहीं है। ना मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने कोई प्रोग्रामिंग करी है, ना मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने पहले से कोई वेब डेवलपमेंट करा हुआ है। बस मैं ये मानकर चल रहा हूं आपने ब्राउजर यूज करा हुआ है, आपको इंटरनेट सर्फ करना आता है, अकाउंट्स वगैरह आप क्रिएट कर लेते हैं, किसी भी वेबसाइट पे लॉग इन कर लेते हैं और वहां के कंटेंट को आप एक्सेस करना जानते हैं। टेक्निकल नॉलेज आपकी उतनी ज्यादा सॉलिड नहीं है, ये मानते हुए हम इस कोर्स को करने वाले हैं कंडक्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द बाय आंसरिंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और वो ये है कि वेब डेवलपमेंट अपने आप में क्या होता है। अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपके सामने रखूं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट वो प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके आप एक कंप्लीट वेबसाइट या कंप्लीट वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। मतलब एक amazon.in जैसी कंप्लीट एप्लीकेशन बनाना या इंस्टाग्राम जैसी कंप्लीट एप्लीकेशन को बनाना, जिसे लोग अपने ब्राउजर से, अपने मोबाइल से एक्सेस कर पाएं, अपने लैपटॉप से एक्सेस कर पाएं, इस तरीके के सॉफ्टवेयर डिजाइन करना अपने आप में कहलाता है वेब डेवलपमेंट, जिसमें हम वेबसाइट्स भी बनाते हैं और वेब एप्लीकेशन भी बनाते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन एक ही चीज है या इनमें डिफरेंस होता है? आर दे वन एंड सेम और आर दे डिफरेंट? एक वेबसाइट डेवलपर और एक वेब एप्लीकेशन डेवलपर दोनों एक ही इंसान है, एक ही चीज है, या दे आर डिफरेंट? एनी आइडियाज? वेरी गुड। अ वेबसाइट इज अ लॉट ऑफ हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज कंपेयर टू अ वेब एप्लीकेशन। तो आज के लेक्चर में हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि एक वेब एप्लीकेशन और एक वेबसाइट, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस अपने लेवल पे आपको क्या मिलता है। यस आयुषी, बोथ आर वेरी मच डिफरेंट, है ना। एक सिंगल लाइन में अगर मैं बोलूं, कैन आई से वेबसाइट जनरली स्टैटिक होती है, वेब एप्लीकेशंस जनरली डायनेमिक होती हैं। वेबसाइट्स जनरली स्टैटिक होती हैं, वेब एप्लीकेशंस जनरली डायनेमिक होती हैं। स्टैटिक से मेरा मतलब हर यूजर के लिए वेबसाइट का कंटेंट सेम रहेगा। मैं देखूं, आप देखें, दुनिया का कोई भी इंसान देखे, द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट विल रिमेन ऑल टुगेदर सेम। लेकिन वेब एप्लीकेशन का कंटेंट यूजर टू यूजर वैरी करेगा। इस बारे में और डिटेल में मैं आपसे 5 मिनट बाद बात करता हूं। पहले हम थोड़ा सा और वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये तो समझ लिया कि वेब डेवलपमेंट वो प्रोसेस है
जिसको सीख कर आप वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस डेवलप करना सीखते हैं। अब सवाल आता है, ये वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन रन कहां होती है? तो आई थिंक आप जानते होंगे ये वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन इंटरनेट पे उन कंप्यूटर्स पे रन होती है जिनको हम लोग बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर। और आप जिस कंप्यूटर से इनको एक्सेस करते हैं, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, इसको हम प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी में बोलते हैं या वेब की वोकैबुलरी में बोलते हैं क्लाइंट मशीन। तो वेबसाइट सर्वर पे रन होती है, सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, पर उनका आउटपुट ऑल द वे डिलीवर होता है ऑन योर ब्राउजर, ऑन योर कंप्यूटर, ऑन योर लैपटॉप। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बताइए, जब आप लिखते हैं www.amazon.in, तो amazon.in का जो पेज आपके सामने ओपन होता है वो कहां से डिलीवर हो रहा है? क्या वो आपके लैपटॉप से डिलीवर हो रहा है? आपके लैपटॉप पे amazon.in होस्टेड है या amazon.in उसके सर्वर पे होस्टेड है? amazon.in कहां होस्टेड है? तो ऑब्वियस ही बात है, amazon.in उसके सर्वर पे होस्टेड है, वहां एक कोड है, वो कोड रन हुआ और उस कोड का जो आउटपुट है वो आपके आपके ब्राउजर के ऊपर नजर आ गया। तो सर्वर कंप्यूटर पे कोड रखकर सर्वर कंप्यूटर पे उस कोड को रन करवाना, उसका आउटपुट ब्राउजर पे डिलीवर होना, दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड अ वेब एप्लीकेशन। दूसरी बात, जब ब्राउजर सर्वर को एक्सेस करता है, जब आप अपने ब्राउजर में लिखते हैं www.amazon.in, तो ये वेब टेक्नोलॉजी की वोकैबुलरी में कहलाती है रिक्वेस्ट। और जो वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, जिसके कारण ब्राउजर में आपको अमेजोन का वेब पेज दिखता है, अमेजोन का होम पेज दिखता है, वो उस पर्टिकुलर सर्वर से आने वाला रिस्पॉन्स है। तो ये पूरी स्टोरी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल पे चलती है, जिसमें रिक्वेस्ट किसकी तरफ से आ रही है? रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से आ रही है। क्लाइंट यहां मैं आपको मान रहा हूं, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को मान रहा हूं, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स आ रहा है उस सर्वर से जहां पर amazon.in को होस्ट करा गया है। इतना प्रोसेस क्लियर है? इतना बेसिक समझ में आया? आगे बढ़ू? वेरी गुड। अब आता है अगला पॉइंट कि एक वेबसाइट और एक वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है। उससे पहले हम बात कर ले एक वेबसाइट अपने आप में क्या है। तो वेबसाइट अपने आप में स्टैटिक वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। जब मैं कह रहा हूं स्टैटिक, तो मेरा मतलब एक ऐसा पेज जो दुनिया में कोई भी इंसान अपने ब्राउजर में ओपन करे, वो पेज आप सबको, मुझको, सबको सेम दिखेगा। बात मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो आप ज्यादा बेटर समझेंगे। कैन यू प्लीज लेट मी नो, अगर आप जानते हो, कैन यू प्लीज लेट मी नो सी डबल प्लस के डेवलपर का नाम क्या है? हु हैज डेवलप्ड सी प्लस प्लस लैंग्वेज? इसमें हमें सी प्लस प्लस की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने सुना हो। यस, जिन्होंने सी डबल प्लस डेवलप करी है उनका नाम है ब्यान स्ट्रोस्टर। ये सी डबल प्लस के डेवलपर हैं, है ना? अब आप नोटिस करिए, ये आपको एक वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने जो ओपन हो रहा है वो एक वेबसाइट का पेज है। नाउ डू यू एग्री, अगर यही वेब पेज आप अपने कंप्यूटर पे ओपन करेंगे, आपको भी सेम कंटेंट दिखेगा? यस और नो? अगर मैं इस वेबसाइट का लिंक आपसे शेयर करूं और आप इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे ओपन करें, क्या आपको भी बिल्कुल सेम आउटपुट मिलेगा? यस, आपको भी बिल्कुल सेम आउटपुट मिलेगा। इसीलिए इस आउटपुट को, इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? इसीलिए मैंने वर्ड यूज करा था स्टैटिक। वेबसाइट्स वो होती हैं जो स्टैटिक कंटेंट डिलीवर करती हैं, दुनिया में कोई भी इनको एक्सेस कर ले, द कंटेंट ऑल टुगेदर रिमेन सेम, द आउटपुट ऑल टुगेदर रिमेन सेम। मतलब आप मानते हो 10 दिन बाद भी इसका आउटपुट ऐसा ही रहेगा अगर सर्वर पे किसी ने इसके कोड को चेंज नहीं करा? यस, अगर सर्वर पे किसी ने इस वेबसाइट के डिजाइन को नहीं बदला, तो 10 दिन बाद भी इस वेबसाइट का आउटपुट मेरे और आपके लिए बिल्कुल सेम रहेगा। इस पर्टिकुलर चीज को अगर डेवलप करना है तो फिर आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, आप वेब एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको वेब एप्लीकेशन का डेमो देता हूं, ठीक है? मैंने अपने ब्राउजर में यूट्यूब ओपन करा है, ठीक? मुझे मेरे ब्राउजर में यूट्यूब पे जो वीडियोस दिख रहे हैं, जो मुझे यूट्यूब का कंटेंट दिख रहा है, क्या एग्जैक्टली यही कंटेंट आपको भी दिखेगा जब आप अपने ब्राउजर में यूट्यूब ओपन करेंगे? तो कैन यू प्लीज लेट मी नो? नहीं दिखेगा। इनफैक्ट आप तो छोड़िए, आप मानते हो मैं ही अगर इस वेबसाइट को या इस ब्राउजर को रिफ्रेश करूं, ये कंटेंट बदल जाएगा। डू यू एग्री विद मी? अगर मैं रिफ्रेश करूं, ये वीडियोस का सीक्वेंस, ये कंटेंट पूरे पूरे चांसेस है कि चेंज हो जाएगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने इसको रिफ्रेश करा तो यूट्यूब का पेज मेरे सामने वापस ओपन हुआ। आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो कुछ और था और अब वो फर्स्ट वीडियो कुछ और बनकर आ रहा है मेरे सामने। इस तरीके की एप्लीकेशन अगर आप डेवलप करते हैं तो फिर ये वेबसाइट नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो फिर ये अपने आप में वेब एप्लीकेशन है। और ये जो बिहेवियर आपको यूट्यूब का दिख रहा है, हर रिफ्रेश पे डेटा रैंडमली चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रिस्पॉन्स, इसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक डेटा। तो अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन इंटरनेट पे डेवलप कर रहे हो
जो यूजर्स को लॉगिन का ऑप्शन दे, रजिस्टर का ऑप्शन दे, कस्टमाइज्ड आउटपुट दे, हर यूजर का आउटपुट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए, तो फिर वो वेबसाइट नहीं हुई, वो अपने आप में वेब एप्लीकेशन हुई। सेकंड एग्जांपल इज जीमेल्स इनबॉक्स। आप मुझे बताइए, जब हम जीमेल में लॉगिन करते हैं तो क्या लॉगिन पेज हम सबको सेम दिखता है? यस और नो? जीमेल का लॉगिन पेज हम सबको सेम दिखता है? हाँ, जीमेल का लॉगिन पेज हम सबको सेम दिखता है। पर जब हम लॉगिन कर जाएंगे तो जो मुझे इनबॉक्स दिखेगा, जो मुझे मेल्स दिखेंगी, एग्जैक्टली वही आपको भी दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। मेरे इनबॉक्स का कंटेंट और आपके इनबॉक्स का कंटेंट अलग अलग होगा। तो क्या लगता है आपको, जीमेल वेबसाइट है या जीमेल वेब एप्लीकेशन है? व्हाट डू यू फील? जीमेल क्या है? जीमेल अपने आप में वेब एप्लीकेशन है ना? बहुत गलत बोलते हैं हम लोग कई बार, जो बोलते हैं अमेजॉन वेबसाइट, फेसबुक वेबसाइट, इंस्टाग्राम वेबसाइट। ये सब वेबसाइट्स नहीं है, दे टेक्निकली आर वेब एप्लीकेशन। अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो फिर मुझे इतना कुछ नहीं पढ़ना है, मर्न और रिएक्ट नेटिव, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो मुझे 3 बेसिक टेक्नोलॉजीज पढ़नी है। शायद आपने उनके नाम सुने होंगे, HTML, CSS और थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट। इतना पढ़कर मैं एक बेसिक वेबसाइट तो डेवलप कर ही सकता हूं। तीसरी खास बात वेबसाइट की क्या होती है? वेबसाइट हमेशा वन वे कम्युनिकेशन देती है। जब मैं कह रहा हूं वन वे कम्युनिकेशन देती है, आपको वेबसाइट जो दिखाना चाहेगी दिखाएगी, लेकिन आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप उससे किसी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, उसके आउटपुट को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट आपको सर्चिंग का ऑप्शन देगी, इससे ज्यादा वो आपको कुछ नहीं देगी। पर अगर कोई वेबसाइट आपको सर्चिंग के अलावा लॉगिन देती है, कस्टमाइज करके आपको आउटपुट दिखाती है, तो फिर वो वेबसाइट नहीं हुई, वो अपने आप में हो गई एक वेब एप्लीकेशन। ठीक है? अब आपका छोटा सा एक टेस्ट लेता हूं मैं, ठीक है? आंसर दीजिएगा। मैं आपके सामने एक, अब आप ही पहचानना वेबसाइट है कि वेब एप्लीकेशन है, गुरु 99 नाम का लिंक ओपन कर रहा हूं। ये इंटरनेट पे ट्यूटोरियल्स ऑफर करते हैं। ठीक है? मुझे जावा पढ़नी है, मुझे सैप पढ़ना है, मुझे कुछ भी पढ़ना है तो मैं इनकी वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकता हूं। आप मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है, ये वेबसाइट है या ये वेब एप्लीकेशन है? आपको क्या लग रहा है? वेरी गुड भरत, ये एक वेबसाइट है। इसके अंदर आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर आप कोई अकाउंट नहीं बना पाएंगे। ये बिल्कुल एक वेबसाइट है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड लोगों को सेम दिखती है। इसके कंपैरिजन में आई होप आपने गीक्स फॉर गीक्स का नाम सुना होगा। सुना है? गीक्स फॉर गीक्स जरूर सुना होगा, एज अ टेक स्टूडेंट, है ना? अगर मैं गीक्स फॉर गीक्स पे जाता हूं तो क्या यहां पे मुझे लॉगिन का, रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा? 100% मिलेगा। आप टॉप राइट पे चेक करिए, मुझे साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है। और अगर मैं साइन इन करूंगा तो क्या मुझे मेरे कोर्सेज दिखाए जाएंगे? यस, मुझे मेरे कोर्सेज दिखाए जाएंगे, मेरा सब्सक्रिप्शन दिखाया जाएगा, मेरे अकाउंट की डिटेल्स मिलेंगी, मैंने जिस तरह से पेमेंट करा है वो मोड ऑफ पेमेंट शायद ये मेरे को दिखाएं। मतलब सब कुछ मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से कस्टमाइज होगा। अगर मैं यूजर के हिसाब से यूआई को कस्टमाइज कर रहा हूं, आउटपुट को चेंज कर रहा हूं, तो फिर मैं वेबसाइट नहीं बना रहा हूं। फटाफट बताइए फिर मैं क्या बना रहा हूं? फिर मैं बना रहा हूं एक वेब एप्लीकेशन। सो अगर मैं टेबल वाइज समरी आपको दूं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस क्या आता है? ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझने के लिए हमको इस कोर्स में क्या क्या पढ़ना है। अगर मुझे एक वेबसाइट बनानी है तो मैं ध्यान रखूं, ये सिर्फ स्टैटिक इंफॉर्मेशन शो कर पाएगी, इसमें कुछ भी पर यूजर बेसिस पर चेंज नहीं होगा। पर अगर मुझे पर यूजर बेसिस पर अलग अलग डेटा शो करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक सोशल मीडिया वेबसाइट बना रहा हूं, तो फिर वो सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं हुई, वो सोशल मीडिया वेब एप्लीकेशन हो गई, क्योंकि उसमें अलग अलग यूजर्स के हिसाब से मुझे डायनेमिक कंटेंट शो करना पड़ेगा। वेबसाइट हमेशा वन वे कम्युनिकेशन देगी, वेबसाइट जो दिखाएगी आप देख लो, आप उसको कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। जबकि वेब एप्लीकेशन हमेशा टू वे इंटरेक्शन देगी। आप अकाउंट बनाओ, रजिस्टर करो, लॉग इन करो, अपने हिसाब से साइट का कंटेंट चेंज करो, और जैसा आप सेटिंग करोगे उस सेटिंग के अनुसार आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप वीडियो प्ले करते हो, आपने देखा होगा, आप वीडियो की स्पीड और वीडियो की क्वालिटी अगर सेट कर दो तो जितनी बार आप उस वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, आपको उसी स्पीड और क्वालिटी पे वो वीडियो प्ले होता हुआ नजर आएगा। मतलब वेबसाइट ने कस्टमाइजेशन को याद रखा, आपके लॉगिन पे उसने अपने वीडियो प्लेयर को वैसा सेट कर दिया जैसा आपने पिछली बार सेटिंग करके छोड़ा था। इसको, सॉरी, इसको हम बोलते हैं टू वे इंटरेक्शन। जो भी एंड यूजर चेंजेस कर रहा है, वेबसाइट उन चेंजेस को समझ रही है, उसके हिसाब से कोड का आउटपुट कर रही है प्लान। इतना क्लियर हुआ? फटाफट आगे बढ़ो। वेरी गुड। अगर मुझे वेबसाइट ही बनानी है तो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ 3 बेसिक टेक्नोलॉजी से हो जाएगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। पर अगर मुझे एक वेब एप्लीकेशन बनानी है तो फिर काम 3 बेसिक टेक्नोलॉजी से नहीं होगा, फिर मुझे 3 प्राइमरी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। वन इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड, अदर वन इज कॉल्ड एज बैक एंड, और तीसरा
अगर नाम सुना हो तो। वन इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड, अदर वन इज कॉल्ड एज बैक एंड, और तीसरा अगर आपने नाम सुना हो तो डेटाबेस। ये तीनों चीजें, और ये आजकल बेसिक हो गया है ना। आज से 7-8 साल पहले मैं आपको फुल स्टैक पढ़ाता तो मैं आपको बोलता बस इतना पढ़ लो बहुत है। आज के एरा में सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, इसके अलावा आपको गिटहब भी आना चाहिए, शायद आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी आना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज क्या लीडिंग टेक्नोलॉजी है मार्केट में जिसके बिना काम ही नहीं होता? एआई। तो इसके अलावा आपको एआई भी आना चाहिए, आपको डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए, आपको यह भी आना चाहिए कि जो आप एप्लीकेशंस बना रहे हैं वो आप रियल वर्ल्ड में शेयर कैसे करेंगे। आपके लैपटॉप पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन आपके लैपटॉप पे आकर आपके प्रोजेक्ट को देख रहा है? हम चाहेंगे हम अपने प्रोजेक्ट को शोकेस कर पाए, रियल वर्ल्ड में उसको दे पाए, और ये सारी चीजें आप इस कोर्स में कवर अप करने वाले हैं। तो फुल स्टैक के अंदर तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बट जो बेसिक लेवल की बातें हैं, एटलीस्ट फ्रंट एंड आएगा, बैक एंड आएगा और डेटाबेस आएगा। ये तीनों चीजें कर लें तो आप कह सकते हैं कि आप डेवलप कर रहे हैं एक वेब एप्लीकेशन, राइट। अगर मैं वापस आऊं अपने टॉपिक पे और मैं आपको बताऊं वेबसाइट्स के क्या एग्जांपल हैं, तो गौर करिएगा, storedstuff.com जो मैंने आपको अभी दिखाया, गुरु 99 जो मैंने आपको दिखाया, ये सब अपने आप में वेबसाइट्स के एग्जांपल हैं। ऑन अगेंस्ट दिस, अगर आप अमेजॉन की बात करो, फेसबुक की बात करो, और अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करो, इंस्टाग्राम की बात करो, ये सब वेबसाइट नहीं है, ये सब अपने आप में कहलाएंगी वेब एप्लीकेशन। तो आई थिंक बेसिक लेवल पे डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, अगर हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। एज आई सेड, जो बेयर मिनिमम कंपोनेंट एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें चाहिए वो 3 कंपोनेंट चाहिए, जिसमें से एक कहलाता है फ्रंट एंड, एक कहलाता है बैक एंड, और तीसरा कहलाता है डेटाबेस। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। सवाल आता है फ्रंट एंड क्या होता है? आई थिंक आप सब जानते होंगे, जो भी आपको आपके ब्राउजर विंडो पे दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो सब अपने आप में फ्रंट एंड है। तो अभी मैंने आपके सामने YouTube ओपन करा था, आपने देखा होगा उसमें मुझे वीडियो के कार्ड्स नजर आ रहे थे, लोगो नजर आ रहा था, कुछ बटन्स नजर आ रहे थे, कुछ मेन्यूज नजर आ रहे थे साइड में। ये सब अपने आप में कहलाता है फ्रंट एंड वाला पार्ट। तो जो एज एन एंड यूजर आपको दिख रहा है वो फ्रंट एंड है, और जो आपसे छुपा हुआ है वो अपने आप में बैक एंड वाला पार्ट है। टू बी ऑन द फनी साइड, अगर आप इस इमेज को देखें तो जो सुंदर सा आपको दिख रहा है चेहरा, वो अपने आप में फ्रंट एंड है, बट जो अगली पार्ट है वो अपने आप में बैक एंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैक एंड बहुत टफ होता है या बहुत डिफिकल्ट होता है, नथिंग लाइक दैट। बस बैक एंड का कोई यूआई नहीं होता, कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता। बैक एंड पे हम अपनी वेबसाइट का दिमाग, अपनी वेब एप्लीकेशन का ब्रेन कोड करते हैं, और उस पर्टिकुलर ब्रेन से जो कोड हम करते हैं उसका जो आउटपुट आता है वो आपके फ्रंट एंड पे आप डिस्प्ले कर पाते हो। तो फ्रंट एंड का मेन काम क्या है? फ्रंट एंड का मेन काम है यूजर के सामने टेक्स्ट दिखाना, कलर दिखाना, बटन्स दिखाना, लेआउट सेट करना, ये सारे काम फ्रंट एंड करता है, राइट। और इस फ्रंट एंड को डेटा सप्लाई करने का काम कौन करता है? इस फ्रंट एंड को डेटा सप्लाई करने का काम बैक एंड करता है। दूसरा काम फ्रंट एंड का क्या होता है? यूजर से डेटा कैप्चर करना और बैक एंड को सेंड करना, ताकि बैक एंड उसको प्रोसेस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं तो फ्रंट एंड पे यूजर फॉर्म भरेगा, हाँ या ना? अगर आप एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हो तो यूजर फ्रंट एंड पे फॉर्म फिल करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। वो फॉर्म की डिजाइनिंग फ्रंट एंड डेवलपर का काम है, फॉर्म का डेटा कैप्चर करना फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। लेकिन जब बटन क्लिक होगा तो वो डेटा अपने पास रखेगा, सेंड करेगा। फ्रंट एंड डेवलपर रजिस्ट्रेशन की डिटेल खुद के पास रख लेगा या सेंड करेगा? ऑब्वियस सी बात है, सेंड करेगा। किसको सेंड करेगा? बैक एंड डेवलपर को सेंड करेगा। वो बैकएंड डेवलपर इस डेटा को यूज करके माइट बी पॉसिबल डेटाबेस में स्टोर करे या उसको फ्यूचर प्रोसेस के लिए कहीं पे सेव कर ले। तो फ्रंट एंड का काम बस इतना है, यूजर के सामने कंटेंट शो हो जाए, सुंदर सा इंटरफेस बन जाए, कलर, टेक्स्ट, बटन सब प्रॉपर अपनी जगह पर आ जाए। दैट इज द बेसिक जॉब ऑफ फ्रंट एंड। जैसे अब आप हमारे चैनल का यूट्यूब पेज देखिए, ये पूरा पूरा फ्रंट एंड से बना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं ये कौन है, आपका जवाब होगा सर बटन्स हैं। ये राउंड शेप में कैसे आ रहे हैं? फ्रंट एंड कर रहा है। ये कौन है? आपका जवाब होगा कार्ड्स हैं। ये ऐसे कैसे आ रहे हैं? फ्रंट एंड कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नेविगेशन दिख रहा है। ये कौन है? ये भी अपने आप में फ्रंट एंड है। तो जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इवन ये बेल आइकन भी जो आपको दिख रहा है, दिस ऑल इज नथिंग बट दिस इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी वीडियो पे जाऊं और लाइक का बटन क्लिक करूं तो क्या होगा? जल्दी बताइए। अगर किसी वीडियो पे जाऊं और लाइक का बटन क्लिक करूं तो क्या होगा? तो जवाब है, नंबर ऑफ लाइक की काउंटिंग 1 से बढ़ जाएगी। ये काउंटिंग को 1 से बढ़ाने का काम किसका है? ये काउंटिंग को 1 से बढ़ाने का काम फ्रंट एंड का नहीं है, ये काउंटिंग को 1 से बढ़ाने का काम इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के बैक एंड का है।
यानी फ्रंट एंड ने बैक एंड को ये जरूर मैसेज दिया होगा काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। अब बैक एंड ने इसके ऊपर अपना लॉजिक लगाया होगा, काउंटिंग को इंक्रीज करा होगा, ये सारा काम बैक एंड पे होगा। अच्छा, फ्रंट एंड पे वो काउंट दिखेगा? अगर 100 लाइक्स हैं और एक लाइक और आता है और 101 लाइक्स हो जाते हैं तो मुझे फ्रंट एंड पे 101 दिखेगा? यस कि नो? बिल्कुल दिखेगा। बैक एंड उस 100 को 101 करेगा, फ्रंट एंड मेरे को वो 101 दिखाएगा। दैट इज द होल सोल जॉब ऑफ फ्रंट एंड। ठीक है, अब अगर मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो बेयर मिनिमम मुझे क्या क्या पढ़ना है? अगर मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या मुझे किसी वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाना है तो मुझे बेयर मिनिमम 3 टेक्नोलॉजीज पढ़नी है। मिनिमम टू मिनिमम इतना तो पढ़ना ही है। क्या क्या 3 टेक्नोलॉजीज? वन इज कॉल्ड एज HTML, अदर वन इज कॉल्ड एज CSS, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड वन इज कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट। ये 3 चीजें मेरे को कवर अप करनी है। अल्तमस लास्ट में मैं सब कुछ शेयर करूंगा। कोर्स क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, प्राइस क्या होगी, लेक्चर्स कैसे शेड्यूल्ड है, वो सब आपसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप लेक्चर अटेंड कर लें, 10-15 मिनट और मैं कवर कर लूं, फिर मैं आपको पूरे कंटेंट और प्राइस वगैरह सब बताता हूं। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो हमारे पास क्या है? हमें अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, फ्रंट एंड सीखना है, वी हैव टू हैव नॉलेज ऑफ 3 थिंग्स: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब इसमें कौन क्या करता है? जहां तक HTML की बात है, आप जानते होंगे HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इस फुल फॉर्म का मतलब तो हम HTML पढ़ते वक्त सीखेंगे। अभी छोड़ दीजिए फुल फॉर्म का मतलब क्या है, अभी तो आप ये समझिए HTML से आप एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ढांचा डिजाइन करने का काम होता है HTML का। यानी अगर मैं घर बनाने के प्रोसेस को फ्रंट एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस से कंपेयर करूं तो घर का जो स्ट्रक्चर है, छत, कमरे, ईंटें, ये सब अपने आप में फ्रंट एंड में HTML का काम होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट इज डेवलप्ड बाय HTML। अगेन अगर मैं आपको YouTube के पेज पे लेके चलूं और मैं आपसे बोलूं इस पेज को देखकर मुझे बताइए इसमें HTML ने क्या क्या करा है, आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा ये जो नीचे कार्ड्स दिख रहे हैं, इन कार्ड्स के लिए स्ट्रक्चर HTML का है। साइड में पैनल आ रहा है HTML का है। ये जो बटन दिख रहा है ये HTML का है। तो बटन बनाने का काम HTML का है, कार्ड्स का काम HTML का है, राइट? तो HTML इज बेसिकली एम्ड एट डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेब एप्लीकेशन। लेकिन खाली HTML से आपकी एप्लीकेशन के अंदर सुंदर या अट्रैक्टिवनेस नहीं आएगी। आपकी एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव बनाना मतलब उसके अंदर कलर्स लाना, बटन को प्रॉपर शेप देना, ये चीजें दिखाने के लिए आप यूज करोगे CSS। अगेन घर वाले एग्जांपल से कंपेयर करें तो HTML ने घर का ढांचा बना दिया है, लेकिन उस घर में कलरिंग होना, उसमें पेंटिंग लगाना, प्रॉपर गार्डन बनाना, ये सारे काम आपके लिए होंगे CSS से। यानी घर को सुंदर दिखाना, घर को अट्रैक्टिव दिखाना, दैट इज द मेन टास्क ऑफ CSS। तो घर के बाहर नेम प्लेट आए, ये HTML है कि CSS है? घर के बाहर नेम प्लेट आए, ये HTML है कि CSS है? ये HTML है। नेम प्लेट पे नाम ब्लैक या ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर से बहुत आर्टिस्टिक स्टाइल में दिखे, ये अपने आप में CSS है, राइट? आपके घर के अंदर एक स्विच बोर्ड हो, ये HTML है कि CSS है? आपके घर के अंदर एक स्विच बोर्ड हो, ये HTML है कि CSS है? ये HTML है। उस स्विच बोर्ड पे बटन्स हो, HTML है कि CSS है? ये भी HTML है। CSS बटन लाती नहीं है, CSS बटन को डेकोरेट करती है। अच्छा, वो बटन वर्टिकल आएंगे कि फ्लैट आएंगे, वो बटन स्क्वायर आएंगे कि राउंड आएंगे, ये CSS है। CSS ये डिसाइड करेगी बटन का शेप क्या होगा, बटन का कलर क्या होगा, दो बटन के बीच में दूरी कितनी होगी, बोर्ड का कलर क्या होगा, ये सब CSS डिसाइड करेगी। तो CSS बोर्ड बनाएगी नहीं? नहीं, CSS बोर्ड बनाएगी नहीं, बोर्ड HTML बनाएगी, लेकिन उस बोर्ड को डेकोरेट करने का काम CSS करेगी। ठीक है, अब बोर्ड बन गया, बोर्ड पे बटन आ गए। अब आप मुझे बताइए किस बटन को ऑन करने पर फैन चलेगा कि लाइट चलेगी? ये किसका काम? ये ना HTML का काम, ना CSS का काम, ये जावास्क्रिप्ट का काम। तो ये क्या है? ये एक्शन है, बिहेवियर है, जो आपकी वेबसाइट में आप ऐड कर रहे हो। सो एक्शन एंड बिहेवियर, नन ऑफ द जॉब ऑफ HTML और CSS, दिस इज द जॉब ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो बिना जावास्क्रिप्ट के बटन दिखेगा? हाँ दिखेगा। बिना जावास्क्रिप्ट के पंखा दिखेगा? घर का पंखा? हाँ दिखेगा। लेकिन बिना जावास्क्रिप्ट के वो पंखा घूमेगा नहीं, बिना जावास्क्रिप्ट के बटन ऑन करने पर फैन स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर अपनी वेबसाइट में इंटरैक्टिविटी चाहिए, आप चाहते हैं यूजर कुछ क्लिक करे तो वेबसाइट कोई एक्शन ले, माउस घुमाए तो वेबसाइट के अंदर इमेजेस चेंज हो जाएं, या एक एक सेकंड पे इमेज अपने आप बदलती रहे, ये सब करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? ये सब करने के लिए आप यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट। PHP बैकएंड लैंग्वेज है दिलीप, PHP इज नॉट फ्रंट एंड।
पीएचपी से आप बटन की फंक्शनैलिटी कंट्रोल नहीं करोगे, बैकएंड वाला कोड कंट्रोल करोगे। बटन की फंक्शनैलिटी कंट्रोल करनी है तो वो आपको फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट से ही करनी पड़ेगी। क्लियर? पीएचपी का रोल आपको मैं भी बताता हूं कहां आएगा। पीएचपी का फ्रंट एंड पे कोई रोल नहीं है, पीएचपी का रोल होता है आपकी एप्लीकेशन के बैकएंड पे। चलूं आगे, ठीक है ना? वेरी गुड। ठीक, तो ये हो गए आपके तीन प्राइमरी प्लेयर्स, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, है ना? गुड। अब हम बात करते हैं बैकएंड के बारे में। बैकएंड अपने आप में क्या होता है? जैसा मैंने कहा, बैकएंड किसी भी वेब एप्लीकेशन का दिमाग है, ब्रेन है। वो जो वेब एप्लीकेशन एक्चुअल टास्क परफॉर्म कर रही है, वो कर रही है विद द हेल्प ऑफ बैकएंड। इसको समझने का बेस्ट एग्जांपल है, आप सब यूपीआई यूज करते होंगे, पेटीएम, फोन पे, जीपे, किसी ना किसी से आपने कुछ ना कुछ कभी ना कभी पेमेंट करा होगा। अब आप मुझे बताइए, जो जीपे का आपको फ्रंट वाला पार्ट दिखता है, वो फ्रंट एंड है? क्या बोलते हो? कितना अमाउंट आप टाइप कर रहे हो, बटन क्लिक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये फ्रंट एंड है। क्या होता है जब आप अमाउंट टाइप करते हो, जब आप पेमेंट करते हो, तो क्या होता है? क्या बैक एंड पे कुछ प्रोसेसिंग होती होगी? जितना अमाउंट आपने टाइप करा है, आपके बैंक से वो अमाउंट डिडक्ट करना, सामने वाले के बैंक में वो अमाउंट क्रेडिट करना, ये फ्रंट एंड कर रहा है? नहीं, ये फ्रंट एंड नहीं कर रहा है। ये काम करने का काम कर रहा है बैक एंड। इमेजिन करिए, आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं, तो आपने जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करा, आपके सामने एक पेज आएगा जो आपसे बैंक की डिटेल्स या यूपीआई की डिटेल्स लेगा। एक बार आपने डिटेल भरकर बटन दबा दिया, फ्रंट एंड का काम खत्म। अब काम स्टार्ट होगा बैक एंड का। फ्रंट एंड ये पूरा डेटा, जैसे मैंने अभी 15 मिनट पहले कहा था, फ्रंट एंड का काम ये भी होता है कि यूजर से डेटा कलेक्ट करे और बैक एंड को सेंड कर दे। तो फ्रंट एंड आपसे आपकी यूपीआई डिटेल्स ले लेगा और ये डिटेल सेंड कर देगा बैक एंड को। अब बैक एंड वाला कोड आपके यूपीआई सर्वर से बात करेगा, ये अमाउंट यूपीआई सर्वर को भेजेगा एज ट्रांजैक्शन, वो आईडी भेजेगा जिसमें अमाउंट क्रेडिट होना है, आपके में से डेबिट होगा, सामने वाले के अंदर क्रेडिट होगा। ये सब कुछ बैकएंड पे हो रहा है। और अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ, तो बस फ्रंट एंड आपके सामने वही ग्रीन कलर का टिक दिखा देगा म्यूजिक के साथ, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। और अगर कहीं सर्वर फेल हो रहा है, ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है, तो वो रेड कलर का सर्कल आ जाएगा एक्सक्लेमेशन के साथ, जो आपको बता देगा ट्रांजैक्शन फेल। आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? यानी जो ब्रेन वाला काम है, जो लॉजिक वाला काम है, वो कौन करेगा? जो ब्रेन वाला काम है, जो लॉजिक वाला काम है, वो सब कुछ करेगा बैकएंड। उसको शो करने का काम किसका होगा? उसको शो करने का काम सिर्फ होगा हमारे फ्रंट एंड का। एक और एग्जांपल से आपको बैकएंड और फ्रंट एंड के वर्क का आइडिया लगाएगा। आप रिकॉल करिए, जब आप जीमेल में लॉगिन करते हैं तो क्या होता है? एज अ यूजर आप जीमेल के अंदर क्या करते हैं? तो आपका जवाब होगा, सर मैं एज अ यूजर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करता हूं। यस और नो? करते हैं आपका यूजर आईडी और पासवर्ड फिल? वेरी गुड। यूजर आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद आप इस बटन पे क्लिक करते हैं। इस बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है? जस्ट इमेजिन करिए, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जीमेल के सर्वर को जाता है। अच्छा, सर्वर मतलब बैकएंड, हाँ या ना? सर्वर मतलब बैकएंड? जी, सर्वर मतलब बैकएंड। जीमेल के सर्वर पे ये आईडी और पासवर्ड जाता है। जीमेल का सर्वर आपके आईडी और पासवर्ड को किसी डेटाबेस से वेरीफाई करवाता है। दो बातें होंगी, या तो डेटा वेरीफाई हो जाएगा या यूजर आईडी पासवर्ड में कुछ गलत होगा। अगर वैलिड हो गया, सब कुछ बढ़िया रहा, तो आपके लॉगिन को वैलिड मानकर आपके सामने इनबॉक्स खुल जाता है। जल्दी जवाब दीजिए, यस और नो? खुल जाता है। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये कौन डिसाइड कर रहा है कि ईमेल आईडी और पासवर्ड वैलिड है तो इनबॉक्स खोल लो? ये डिसाइड करने का काम भी बैकएंड कर रहा है। फ्रंट एंड सर्विस को फॉलो करके आपके सामने इनबॉक्स को शो कर देगा। और अगर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड गलत है, तो ये लॉगिन फेल का मैसेज भी बैकएंड की तरफ से आता है। हाँ, मैसेज बैकएंड की तरफ से आता है, उसे शो करने का काम फ्रंट एंड का होता है। मतलब ये रेड कलर का बटन बैकएंड ने भेजा है? नहीं, बैकएंड ने रेड कलर का बटन नहीं भेजा है। बैकएंड ने सिर्फ ये मैसेज भेजा है कि लॉगिन फील्ड आना चाहिए। इसको आपके सामने रेड कलर में दिखाना, थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में दिखाना, थोड़ा सा राउंड शेप में दिखाना, ये सब कौन कर रहा है? ये सारा काम करने की जिम्मेदारी फ्रंट एंड की हो रही है। तो लॉगिन हो पाया कि नहीं, कौन डिसाइड कर रहा है? लॉगिन हो पाया कि नहीं, बैकएंड डिसाइड कर रहा है। राइट? लॉगिन के बाद अगली एक्टिविटी क्या करनी है, बैकएंड डिसाइड कर रहा है। यूजर को कैसे बताना है लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ, फेल हो गया कि पास हो गया, वो फ्रंट एंड दिखा रहा है। फेल हो गया तो रेड और पास हो गया तो ग्रीन में। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड फ्रंट एंड एंड बैक एंड कम्युनिकेशन। गॉट इट? तो आप कह सकते हो, अगर मैं बॉलीवुड की मूवी से कंपेयर करूं, बैक एंड माने डायरेक्टर, बैक एंड माने आदित्य धर, है ना? और फ्रंट एंड माने, फ्रंट एंड माने, फ्रंट एंड माने रणवीर सिंह, फ्रंट एंड माने अक्षय खन्ना, ये फ्रंट एंड हो गए।
राइट, ये वो हैं जो बैकएंड के डायरेक्शंस पे आपको रिजल्ट्स देते हैं, आपके सामने एक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल समझ आया? चला जाए आगे, वेरी गुड। अब बैकएंड में होता क्या क्या है। फ्रंट एंड में मैंने आपको बताया 3 चीजें पढ़नी है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। बैकएंड में क्या पढ़ना है? बैकएंड में आपको 2 कंप्लीट टेक्नोलॉजीज पढ़नी है। अच्छा, क्या 2 टेक्नोलॉजीज? एक आपको पढ़नी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे हम सर्वर पे लॉजिक्स लिखने के लिए यूज कर पाए। कौन से लॉजिक? बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक क्या होता है? मैं भी आपसे पेमेंट का एग्जांपल डिस्कस कर रहा था। अब आप मुझे बताइए, अगर आप एक कुछ अमाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या ये चेक करा जाएगा कि जो आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं उतना आपके बैलेंस में है भी कि नहीं? ये चेक होगा। वेरी गुड। ये चेक कहां होगा? ये चेक बैकएंड पे होगा। जिस यूपीआई आईडी पे आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, वो यूपीआई आईडी एक्टिव है या नहीं है, ये भी बैकएंड पे चेक होगा। जी, ये भी बैकएंड पे चेक होगा। तो ये सारा कुछ अपने आप में कहलाता है बिजनेस लॉजिक। और बिजनेस लॉजिक HTML या CSS से नहीं लिखे जाते, बिजनेस लॉजिक लिखे जाते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गौर करिएगा, आप चाहें तो PHP हो सकती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चाहें तो पाइथन हो सकती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चाहें तो जावा भी हो सकती है। और हम लोग इस कोर्स में क्या करेंगे? हम इस कोर्स में इनमें से किसी को यूज नहीं करेंगे। हमारे लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट होगी, जिसको हम बैकएंड पे किस पे रन करेंगे? जिसको हम बैकएंड में रन करेंगे नोड के सर्वर पे। यानी नोड से हम क्या बनाएंगे? नोड से हम बैकएंड पे एक एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसमें हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो क्या जावास्क्रिप्ट दोनों जगह रन होने वाली लैंग्वेज है, फ्रंट एंड भी और बैकएंड भी? यस, जावास्क्रिप्ट उन यूनिक लैंग्वेजेस में से है जो फ्रंट एंड पे भी रन होते हुए आपको दिखेगी और जो बैकएंड पे भी एग्जीक्यूट होते हुए आपको नजर आएगी। इसलिए इस कोर्स के अंदर हम जावास्क्रिप्ट कितनी बार पढ़ेंगे? इसीलिए इस कोर्स के अंदर हम जावास्क्रिप्ट कितनी बार पढ़ेंगे? हम जावास्क्रिप्ट 2 बार पढ़ेंगे। फ्रंट एंड पे भी पढ़ेंगे और बैक एंड पे भी पढ़ेंगे। फ्रंट एंड में भी आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे, बैक एंड पे भी आप जावास्क्रिप्ट को यूज करोगे। क्लियर हुआ? मोबाइल पे जावास्क्रिप्ट नहीं, मोबाइल पे तो हम रिएक्ट नेटिव पढ़ेंगे ना। ऐसा तो फिर जावास्क्रिप्ट ही जावास्क्रिप्ट है हर जगह से, अगर हम देखेंगे तो। टाइप स्क्रिप्ट का यूज क्या होता है? टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के बाद समझ में आएगी। टाइप स्क्रिप्ट का यूज होता है जावास्क्रिप्ट के लूजली टाइप बिहेवियर को कंट्रोल करना। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम कोड लिखते हैं तो हम बहुत सारी चीजें ऑन द फ्लाई ले लेते हैं, जैसे डेटा टाइप नहीं बताते। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम डेटा टाइप इन्फॉर्म करते हैं। ठीक, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है तो दोनों साइड वर्क करती हैं? वेरी गुड श्रीराम। दोनों साइड वर्क करने में यूनिक लैंग्वेजेस में आपको जावास्क्रिप्ट और कुछ हद तक मिलेगी पाइथन। पाइथन की टीम ने पाई स्क्रिप्ट ट्राई करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली अब पाई स्क्रिप्ट उतनी पॉपुलर नहीं रह गई है। अटेम्प्ट करा उन्होंने, बट अभी भी फ्रंट एंड को अगर हम देखें तो कौन डोमिनेट कर रहा है? तो फ्रंट एंड को अभी भी अगर आप देखें तो डोमिनेट करने वाली लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। छोटी मोटी लैंग्वेजेस आपको फ्रंट एंड पे मिलेंगी, बट लार्ज स्केल पे जो एप्लीकेशंस बन रही हैं वो सारी की सारी बन रही हैं इन जावास्क्रिप्ट। इनफैक्ट आप एज्योर पे काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड पे यूज करती होगी टाइपस्क्रिप्ट, जिसका कोड अल्टीमेटली कन्वर्ट होकर किसमें जाता है? जिसका कोड अल्टीमेटली कन्वर्ट होकर ब्राउजर के पास जाता है इन जावास्क्रिप्ट। सो ऑन द होल आपके पास जावास्क्रिप्ट ही है एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, है ना, जो दोनों तरफ आपको मिलेगी। बाकी बैकएंड पे चॉइस बहुत सारी है, आपको जो लैंग्वेज बैकएंड पे करनी है वो आप कर सकते हैं। फ्रंट एंड पे कोई चॉइस नहीं है, जावास्क्रिप्ट ही करनी है। पर क्योंकि हमारा कोर्स मर्न का कोर्स है, हमारे कोर्स में रिएक्ट नेटिव है, हमारे कोर्स में एआई भी हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेएस, तो हमें तो एंड टू एंड अपने इस कोर्स में जावास्क्रिप्ट ही करनी है। जावास्क्रिप्ट ही करनी है फ्रंट एंड पे, जावास्क्रिप्ट ही करनी है बैक एंड पे। इनफैक्ट हम तो डेटाबेस में भी जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे हम डेटाबेस यूज करेंगे मोंगोडीबी। मोंगोडीबी के अंदर भी हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे। जी जी जी, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब शेयर होंगी, डोंट वरी, वो सब आपसे लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। अभी आगे बढ़ू, मैं टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा बचा है वो कवर कर लूं, है ना, फिर मैं आपसे नॉन टेक्निकल बातें करता हूं। ठीक है, अब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करना है तो क्या करना है? तो जैसा आप समझ गए होंगे इस लेक्चर को अटेंड करके, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करना है तो आपको फ्रंट एंड भी पूरा करना है, आपको बैक एंड भी पूरा करना है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम कितनी चीजें पढ़नी है? मिनिमम टू मिनिमम बोलूं तो 5। HTML पढ़नी है, CSS पढ़नी है, जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, इससे आपका फ्रंट एंड कवर होगा। फिर बैकएंड पे आपको एक लैंग्वेज पढ़नी है, अगेन वो जावास्क्रिप्ट होगी। इसके अलावा आपको पढ़ना है डेटाबेस। बट ये मत सोचिएगा सिर्फ 5 चीजें, सिर्फ 5 नहीं, 5 मिनिमम है। हमारे कोर्स में आप गिनिएगा, हम 14 टेक्नोलॉजीज कवर अप करेंगे। 14 टेक्नोलॉजीज कवर अप करेंगे तो आप आज के हिसाब से मॉडर्न एआई पावर्ड वेब एप्लीकेशन डेवलपर कहलाएंगे। इस 14 टेक्नोलॉजी में फ्रेमवर्क्स भी हैं,
दो डेटाबेसेस भी हैं जो आप कवर अप करेंगे, MySQL और MongoDB। AI वाला पार्ट भी हम कवर अप करेंगे, मोबाइल ऐप वाला पार्ट भी कवर होगा। ये सब करके आप बन जाएंगे एक AI पावर्ड वेब एप्लीकेशन डेवलपर। क्लियर? चले आगे। ठीक, अब हम बात करते हैं मर्न क्या है। बहुत सुना है मर्न के बारे में, व्हाट दीज 4 लेटर्स स्टैंड फॉर। तो मर्न जावास्क्रिप्ट से एक कदम आगे का पार्ट है। जब आप बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं तो फिर आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके मॉडर्न एप्लीकेशंस बनाना सीखते हैं। और मॉडर्न एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपको कुछ फ्रेमवर्क्स चाहिए, कुछ लाइब्रेरीज चाहिए, और ये फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का जो कलेक्शन है वो अपने आप में कहलाता है मर्न। मर्न के जो 4 अल्फाबेट्स हैं, आई होप आप में से कुछ लोग उनका फुल फॉर्म जानते होंगे। व्हाट डज द लेटर M स्टैंड फॉर? इफ एनीवन नोज प्लीज लेट मी नो। वेरी गुड, द लेटर M स्टैंड्स फॉर MongoDB। ये कौन है? ये आपका डेटाबेस वाला पार्ट है। मतलब ये बैकएंड में आएगा कि फ्रंट एंड में आएगा? ये बैकएंड में आएगा। जब आप बैकएंड पढ़ेंगे तब आप सीखेंगे MongoDB। ई का फुल फॉर्म क्या है? ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस। कौन है एक्सप्रेस? कौन है एक्सप्रेस? एक्सप्रेस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ओके, एक्सप्रेस इज अ फ्रेमवर्क। आप अभी टेंशन मत लीजिएगा सर ये फ्रेमवर्क क्या होता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, मैं इसमें ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बस इतना मान लीजिए, फ्रेमवर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कोड लिखने के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। आपके लिए जो रिपीटेटिव काम है वो खुद मैनेज कर लेता है, ताकि आप सिर्फ कोर पार्ट पे फोकस कर पाए। जो लो लेवल कोडिंग है, नेटवर्किंग संभालना, सॉकेट्स ओपन क्लोज करना, ये सब आपको नहीं करना, ये सब आपके लिए आपका फ्रेमवर्क मैनेज कर लेगा। ठीक है, इसके बाद ये आर कौन है? ये जो आर है यही तो आज जान है फ्रंट एंड की, विच इज कॉल्ड एज रिएक्ट, जिसमें आप क्या बनाना सीखेंगे? जिसमें आप बनाना सीखेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन। ऐसी एप्लीकेशंस जिनमें एक ही पेज होगा और रन टाइम पे उस पेज का कंटेंट चेंज होता जाएगा। आपने यूट्यूब पे कभी गौर करा है? यूट्यूब पे कभी सर्कल नहीं घूमता। कभी नोटिस करा है आपने इस बात को? यूट्यूब पे कभी सर्कल नहीं घूमता है टॉप पे। जो एप्लीकेशंस मल्टी पेज होती हैं उनमें सर्कल घूमता हुआ आपको दिखता है। हर बार एक नया पेज लोड होता है। लेकिन YouTube पे आप कभी ऑब्जर्व करिएगा, उसी पेज का कंटेंट बार बार क्या होता है? उसी पेज का कंटेंट बार बार ओवरराइट होता है। मैं आपको अपनी बात सीधे लाइव डेमो से दिखाता हूं, आपको फटाफट मेरी बात समझ में आ जाएगी, इवन अगर आप बिगनर हैं तो। ये मैंने आपके सामने Amazon ओपन करी। ठीक है, मुझे बताइए क्या होगा अगर मैं इस मोबाइल पे क्लिक करूं? क्या एक नया पेज ओपन होगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल एक नया पेज ओपन होगा। सबूत है इस बात का? हाँ है। आप इस जगह पर नजर रखिएगा, इस जगह पर, यहां पर आपको यहां पर एक सर्कल रोटेट होता हुआ मिलेगा। तो देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक करा इस पर्टिकुलर मोबाइल के आइकन पे, ऊपर सर्कल घूमा। यस, इसका मतलब पूरी रिक्वेस्ट किसके पास गई? पूरी रिक्वेस्ट गई Amazon के सर्वर के पास। Amazon के सर्वर ने इस पेज को डायनेमिकली तैयार करा और ये पेज उसने मुझे सेंड कर दिया। इसका मतलब मैं Amazon का ही दूसरा पेज देख रहा हूं। यस, मैं Amazon का ही दूसरा पेज देख रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं फैशन पे जाता हूं। अगर मैं फैशन पे क्लिक करूंगा तो क्या वापस मेरे सामने सर्कल रोटेट होगा? यस, अगर मैं फैशन पे क्लिक करूंगा वापस मेरे सामने सर्कल रोटेट होगा। तो क्या हर बार क्लिक करने पर एक नया पेज आ रहा है? यस, हर बार क्लिक करने पर एक नया पेज आ रहा है जो रोटेशन से आपको नजर आ रहा होगा। अब जरा आप YouTube को वॉच कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए एज अ डेवलपर। YouTube के सामने ये YouTube का होम पेज ओपन हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं फिक्स योर वॉइस इस वीडियो पे क्लिक करूं, वीडियो प्ले होगा? जल्दी बोलिए, वीडियो प्ले होगा अगर मैं इस पे क्लिक करूं? तो बिल्कुल होगा। सर्कल घूमेगा? नहीं घूमेगा। आप ऊपर नजर रखिएगा और मुझे बताइए सर्कल घूमा? नहीं घूमा, कोई सर्कल रोटेट नहीं हुआ। अच्छा, साइड में मान लीजिए मैं किसी वीडियो पे क्लिक करता हूं। अगर साइड में मैं इस वीडियो पे क्लिक करूं, राज शर्मानी के किसी वीडियो पे, सर्कल घूमा? नहीं घूमा। वीडियो चेंज हुआ? कंटेंट चेंज हुआ? यस, कंटेंट चेंज हुआ, लेकिन सर्कल रोटेट नहीं हुआ। व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, और सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? सिंगल पेज के लिए आप मर्न में आर यूज करते हैं। व्हाट डज दैट आर स्टैंड फॉर? दैट आर स्टैंड्स फॉर रिएक्ट। सो एम हो गया हमारा मोंगो, राइट? एम स्टैंड्स फॉर आर MongoDB। ठीक है, देन ई स्टैंड्स फॉर आर एक्सप्रेस, आर स्टैंड्स फॉर रिएक्ट। और इन सब को क्लब करने के लिए आपको एक एनवायरमेंट चाहिए। इन सब का पेरेंट कौन? ये सब जिसके अंदर जाकर रन होंगे, दैट इज नथिंग बट नोड। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या फ्रंट एंड में करेंगे? ये वाला पार्ट आप फ्रंट एंड में सीखोगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बाद, और ये दोनों और नोड, ये कवर अप हम लोग करने वाले हैं जब हम शुरू करेंगे बैकएंड,
है ना। अभी मैं इससे ज्यादा डिटेल मर्न की आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि इट्स टू अर्ली फॉर यू टू अंडरस्टैंड मर्न। ठीक है, इसके अलावा और क्या यूनिक है हमारे इस कोर्स में? और जो यूनिक अगर हम देखें जो आपको बहुत कम मर्न बेस्ड कोर्स में मिलता है वो है रिएक्ट नेटिव। आप मानते हैं जितने लोग आज लैपटॉप यूज करके वेबसाइट एक्सेस नहीं करते हैं उससे ज्यादा लोग मोबाइल यूज करके वेबसाइट एक्सेस करते हैं। डू यू एग्री विद मी? है ना। तो इसलिए हम लोग इस कोर्स में रिएक्ट नेटिव भी आपको कराएंगे। अब रिएक्ट नेटिव क्या है आप जानते होंगे। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करने के हमारे पास प्राइमरीली दो तरीके हैं। दो तरीके हैं ना मोबाइल ऐप डेवलप करने के। मोबाइल ऐप डेवलप करने के जो मेरे पास दो तरीके हैं उनमें से एक तरीका है मैं एंड्रॉइड के लिए ऐप बना लूं, हाँ या ना, और या फिर मैं ऐप बना लूं आईओएस के लिए। अगर मैं आईओएस के लिए ऐप बनाता हूं तो मुझे कौन सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी? इफ यू हैव एनी आइडिया। मुझे आईओएस के लिए ऐप बनानी है तो मुझे स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। कॉटलिन आईओएस के लिए नहीं होती है शुभम, कॉटलिन इज फॉर एंड्रॉइड। मुझे स्विफ्ट पढ़नी पड़ेगी अगर मैं आईओएस के लिए प्रोग्रामिंग करता हूं। और स्विफ्ट एप्पल की लैंग्वेज है। यस, स्विफ्ट एप्पल की लैंग्वेज है। अगर मुझे एंड्रॉइड के लिए कोड लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मुझे एंड्रॉइड के लिए कोड लिखना है तो मैं एक कोड लिख सकता हूं कॉटलिन जैसी लैंग्वेज में। हालांकि मेरे पास एक और लैंग्वेज है डार्ट, मैं उसको भी यूज कर सकता हूं। लेकिन आप टेक्निकली सोचिए अगर मैं कॉटलिन यूज करता हूं या स्विफ्ट यूज करता हूं मेरी एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही रन होगी। अ कॉटलिन ऐप डेवलप फॉर एंड्रॉइड कैन नॉट रन ऑन आईओएस। अ स्विफ्ट ऐप डेवलप फॉर आईओएस कैन नॉट रन ऑन एंड्रॉइड। राइट, इसको बोलते हैं नेटिव एप्लीकेशन। टाइप करो तो चैट विंडो में क्या नाम सुना आपने? नेटिव एप्लीकेशन। सो एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस अगर कोटलिन में बनती हैं तो वो नेटिव एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह से iOS की एप्लीकेशन अगर स्विफ्ट में बनती हैं वो नेटिव हैं। लेकिन रिएक्ट नेटिव वो टेक्नोलॉजी है जो आपको हाइब्रिड एप्स बनाकर दिखाएगी। हाइब्रिड का मतलब आप ऐप एक बार बनाओगे, यू विल क्रिएट द ऐप ओनली वंस, बट दैट वन ऐप विल रन ऑन हाउ मेनी प्लेटफॉर्म्स? दैट वन ऐप will run on Android, it will also run on iOS platform। इसका मतलब आप एक ही ऐप से दोनों तरह के यूजर्स को सर्व कर लोगे। यस, आप एक ही सोर्स कोड लिखोगे, एक ही कोड बेस होगा आपका, वही कोड बेस एंड्रॉइड पे भी रन होगा, वही कोड बेस iOS पे भी रन होगा। दिस विल बी अ यूनिक फीचर जो आपको इस बैच में देखने को मिलेगा जब हम रिएक्ट नेटिव कर रहे होंगे। क्लियर हुआ? चला जाए आगे। वेरी गुड वेरी गुड। कब करेंगे इसे? जब हम बेसिक्स कर लेंगे उसके बाद। रिएक्ट नेटिव तो लास्ट में होगा, इनिशियली तो होगा नहीं। ठीक है, अब आता है लास्ट पार्ट। इन सब के अलावा और हम क्या क्या करेंगे? और हम कवर अप करेंगे एआई वाला पार्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो कोर्स कंटेंट आप कवर अप करेंगे ये कौन कौन सी कंपनीज यूज करती हैं। तो रिएक्ट नेटिव की पर्टिकुलर मैं बात करूं तो फेसबुक में यूज होती है, इंस्टा में यूज होती है, शॉपिफाई, टेस्ला, उबर, ये सारी कंपनीज मर्न स्टैक का कोई ना कोई टेक स्टैक एज वेल एज रिएक्ट नेटिव को अपनी एप्लीकेशंस के अंदर यूज करती हैं। इन सब के अलावा टॉपिंग किसकी होती है इनमें? इन सब के अलावा टॉपिंग होती है इसमें एआई की। यानी जो आप एप्लीकेशंस बनाएंगे वो सिंपल एप्लीकेशंस नहीं होंगी, वो एआई पावर्ड एप्लीकेशंस होंगी जिसमें हम एआई रिलेटेड टॉपिक्स भी कवर अप करेंगे। शायद आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नाम सुना हो, सुना है आपने? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई का एक बहुत बहुत पॉपुलर टॉपिक। रैग नाम सुना है? रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन, वो हम पढ़ेंगे। तो वो सारी चीजें जो आप एआई के अंदर करते हैं वो सब कुछ इसके अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। गॉट इट? और आप जानते हैं आप एआई से दूर रहने का कोई मतलब ही नहीं है। एआई तो अब आपके साथ साथ है, आपका को वर्कर बन गया है। तो बेटर है ना एआई को से कंपीट करने की बजाय एआई को आप अपनी एप्लीकेशन में यूज करना सीखें, क्योंकि आने वाला टाइम उन्हीं लोगों का है जिनको ये आता हो कि अपनी एप्लीकेशन में एआई इंटीग्रेट करके एआई पावर्ड एप्स आप कैसे बनाते हैं। बजाय इसके कि आप एआई को रिप्लेस करें, उससे दोस्ती कीजिए और उसके हिसाब से अपने कोड को डेवलप करना सीखिए। तो ये वाला पार्ट भी हम लोग कवर अप करेंगे। जेन एआई जगमीत विल बी कवरिंग जेनरेटिव एआई, क्योंकि हम एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे एंड एप्लीकेशंस आर जेनरेटिव एआई बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, राइट? चलिए, अब इस पूरे कोर्स के दौरान जैसा मैंने आपसे कहा था यहाँ के बहुत सारे एलिमनीज आपसे मिलने आएंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने यहाँ से कुछ ना कुछ कोर्स करके लाइफ में कुछ पोजीशंस अचीव करी हैं, कुछ अच्छा अपनी लाइफ में उन्होंने अचीव करा है। तो अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे, आपकी लर्निंग को गाइड करेंगे। मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, टेक्नोलॉजी वाइज तो मैं आपको ट्रेन करूंगा ही, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी जो करंट जॉब मार्केट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसके लिए विल बी हैविंग सैयद फैजान अली जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर भी हैं, इज प्लेस्ड इन एसेंचर आल्सो, और बहुत अच्छी आपको फ्रेंडली गाइडेंस, बहुत अच्छा स्टूडेंट एनवायरनमेंट आपको इनके साथ इंटरेक्ट करके मिलेगा। देन वी हैव नमन गर। नमन गर इज वन ऑफ द मोस्ट
आई कैन से ही द स्टूडेंट, उसने बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ करें। आई थिंक नमन मैक्सिमम बैचेस में हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, कई बार एज एन एलिमनी, कई बार एज अ स्टूडेंट, तो इनसे आपको गाइडेंस देखने को मिलेगी। ठीक, देन वी हैव नमन तिवारी, ही इज समवन हु इज प्लेस्ड इन Amazon, और यहां से आपको इनकी गाइडेंस देखने को मिलेगी। Amazon को कैसे टारगेट करा जा सकता है, Amazon जैसी बड़ी कंपनीज में जॉब क्रैक करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं, क्या प्लानिंग स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, वो सब आपको इसमें मिलेगा। एज वेल एज विल हैव श्रुति जैन ऑल्सो, जो एसेंचर में है और हमें सपोर्ट करती है एज अ काउंसलर एज वेल एज अ स्टूडेंट मेंटर। तो इन सबका सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब टेक्निकल पार्ट में मेरे साथ और भी टीम इन्वॉल्व होगी, उनको भी मैं आपको बता दूं, 80% कोर्स तो मैं कवर अप करने वाला हूं, बट इसके अलावा विल बी हैविंग परमजीत सर, अफरोज सर, उदित सर, ये सब आपको कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ ना कुछ पार्ट इस कोर्स के अंदर पढ़ाते हुए मिलेंगे। डाउट सॉल्विंग के लिए भी टीम हमारे पास अवेलेबल है। कोर्स का पूरा कंटेंट यहाँ पर नीचे शेयर्ड है, आप इस पे आराम से क्लिक करना, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूं। प्रोजेक्ट्स भी बता रहा हूं मैं, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये है आपका पूरा लिंक। अब इसके अंदर अगर आप क्लिक करेंगे ऑन सिलेबस, तो आप आराम से पूरा सिलेबस देख सकते हैं। दिस इज द होल सिलेबस विल बी कवरिंग, ये आपसे शेयर हो जाएगा पूरा लिंक, गो थ्रू दिस सिलेबस। ठीक है, और बाकी कोर्स की डिटेल्स क्या है, बैच की डिटेल्स क्या है, ये सब मैं अफरोज सर को बुला रहा हूं, वो आपको गाइड कर देंगे। हाँ जी, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बैच का शेड्यूल क्या होने वाला है, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस बाय अफरोज सर। जस्ट 2 मिनट वेट करिए प्लीज, डू नॉट लॉग आउट। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी आप सभी को? प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए एक बार। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो आई होप आपको फर्स्ट ओरिएंटेशन लेक्चर इस बैच यानी कि एटलस बैच का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आपसे नॉन टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ, जैसे कि इस बैच की फ़ी क्या रहेगी, इस बैच का ड्यूरेशन क्या रहेगा, इस बैच में हम क्या क्या कवर अप करेंगे, सर ने तो आपको बता दिया है फ़िलहाल, और इस बैच का शेड्यूल क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए कि स्क्रीन आपको विजिबल है, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी। अल्तमश, सारी डिटेल्स शेयर करने के बाद आप लोगों के डाउट्स भी ले लूँगा मैं, सो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जो मेरा कंटेंट है आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपके डाउट्स देखता हूं। ओके ओके, तो जैसा कि सर ने अभी जो लिंक ओपन करी थी उसको मैं ओपन करता हूं, और उसमें सारी डिटेल्स मेंशन है, सारे रिसोर्सेज के लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका नाम है एटलस एआई पावर्ड मॉन एंड ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो आपके पास ज्वाइनिंग लिंक है, मतलब जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया हुआ है, वो ये लिंक है। ठीक है, तो इसको अभी आप इग्नोर करेंगे। दूसरी जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लिंक है टेलीग्राम का, ये सबको ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पे सारी सारी डिटेल्स हम शेयर करते हैं। लाइक अगर आपको पेमेंट करना हो, किस क्यूआर कोड से पेमेंट करना है या फिर किस लिंक से पेमेंट करना है, ये हर दिन का बैच के टाइमिंग, मतलब कब कब क्लासेस होगी, जैसे रिमाइंडर मैसेजेस वगैरह डाला जाता है, बैच के बारे में इंफॉर्मेशन डाला जाता है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना सबके लिए ज़रूरी होगा। सो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं चैट बॉक्स में भी पेस्ट करता हूँ, ये लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है, प्लीज़ आप लोग अभी ज्वाइन कर लीजिए ये टेलीग्राम चैनल। सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर होगा। ओके, अगर आपके पास टेलीग्राम ओपन है तो टेलीग्राम में आप जाने के बाद आपको सिर्फ ये वाला पार्ट सर्च करना है, इतना, SCA एटलस बैच, बस इतना सर्च करेंगे तो ये वाला जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है एटलस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट 9 फेब 2026 का आपको दिख जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है।
सभी लोग ज्वाइन कर लें तो बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में तो प्लीज़ चैट बॉक्स में प्रॉब्लम लिखिए। प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड देन आपके पास एक और लिंक है नोट्स के नाम से। इस बैच में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसका वाइट बोर्ड नोट्स हो गया और पीपीटी स्लाइड्स हो गए हैं, असाइनमेंट हो गया है, तो आपको इस वाले लिंक पे मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक वन ड्राइव की लिंक है, वन ड्राइव फोल्डर की लिंक है, आपको वन ड्राइव फोल्डर का लिंक ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं एटलस 1.0 एंड 9/5/2026 फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हम को स्लाइड्स और वाइट बोर्ड नोट्स वगैरह अपडेट करते रहेंगे, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे। इसी लिंक को आप एक्सेस करिएगा, ठीक है। तो ये लिंक आप सेव कर लीजिए। हालांकि आपको ये लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, शेड्यूल के बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इस बैच का जो शेड्यूल है वो आपका रहेगा फ़िलहाल में तो अभी ऑल्टरनेट रहेगा, यानी कि वीक में 3 क्लासेस लगेंगी आपकी। और डेज़ रहेगा आपका मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे टाइम आपका सेम रहेगा 9 PM पे। और ये शेड्यूल हमने करीब 2 महीने का बना दिया है, आई थिंक 2 मंथ्स का है, ठीक है। तो इसमें अपडेट हम करते रहेंगे, तो आपको यहाँ से भी आप मतलब यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अपनी क्लासेस का शेड्यूल। जैसे आज आपकी क्लास थी 9 फेब को 9 बजे फ्रंट एंड की क्लास, यानी कि आपका ओरिएंटेशन लेक्चर था, ठीक है। अगली क्लास जो होगी आपका HTML से स्टार्ट होगा, यानी कि वेंसडे आपकी अगली क्लास रहेगी। टाइम रहेगा आपका 9 PM पे सेम। डेट आपका रहेगा 11 फरवरी और टॉपिक रहेगा आपका फ्रंट एंड, ठीक है। यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन लेक्चर था। ओके, तो अगली क्लासेस की डिटेल्स आप इस शीट को एक्सेस कर सकते हैं, आगे चल के हम और अपडेट करते रहेंगे। ओके, अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपको सर ने बता दिया कि इसमें पूरा क्लासेस में एक डेफ्थ। चीज मैं बताना चाहूंगा, क्लास आपकी HTML तक ऑल्टरनेट रहेगी। आफ्टर HTML आपकी क्लासेस का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, राइट। विल बी हैविंग जावास्क्रिप्ट एंड अदर थिंग्स इन पैरेलल, जैसे CSS और जावास्क्रिप्ट पैरेलल पढ़ी जा सकती है, तो आपका CSS और JS का कोर्स क्वाइट पॉसिबल पैरेलल चले। थ्रू आउट क्लासेस सिर्फ हफ्ते में 3 दिन होंगी, ऐसा नहीं सोचिएगा, राइट अफरोज? यस सर, एग्जैक्टली। ये एक बार आप भी बता दो। जी जी, जो शुरू की आपकी क्लासेस रहेंगी ना, लाइक HTML आपका टॉपिक रहेगा, तो ये ऑल्टरनेट चलेगा। जब HTML ख़त्म हो जाएगी तो आपका बैच एक तरीके से रेगुलर हो जाएगा। इट मीन्स आपकी पैरेलली CSS और आपका टेलविन CSS चलता रहेगा, और साथ में हो सकता है कि जावा स्क्रिप्ट साथ में चले, है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये रेगुलर बैच नहीं है, ये रेगुलर बैच ही है। बस आपको इनिशियली जो क्लासेस लगेंगी वो आपकी ऑल्टरनेट लगेगा, ठीक है। तो क्या क्या कवर अप करेंगे वो डेफ्ट में सिलेबस हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पे है, जावा स्क्रिप्ट से लेकर एजेक्स, फेच API, रिएक्ट जेस, आपको आप इसे एक्सपेंड करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद रिएक्ट नेटिव रहेगा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। नीचे स्क्रॉल करिए, प्रोजेक्ट वगैरह भी हैं इसमें, आप आराम से फुर्सत में आप इसको देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर नोड जेस आपका रहेगा, नोड जेस का ये सिलेबस है। एंड देन जनरेटिव AI रहेगा। नोड जेस के अंदर ही आपको MongoDB मिल जाएगा। MongoDB ये हो गया, MongoDB विथ नोड जेस, ठीक है। फिर जनरेटिव AI का पार्ट रहेगा। एंड देन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको गिट और गिटहब का भी क्लासेस मिलेंगे यहाँ पे। मीन्स सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कंटेंट है इसमें। आप बस कंसिस्टेंसी के साथ इस बैच को कंटिन्यू करेंगे तो मे बी आप एट द एंड ऑफ द कोर्स आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर विथ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी बन जाएंगे। आप 3-4 रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, इसके लिए, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं लास्ट वाला लिंक पे, कॉन्टेक्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इन केस कोई डाउट्स वगैरह होते हैं जो अभी क्लास के दौरान सॉल्व नहीं हो पाए, लाइक जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, हो सकता है आपके माइंड में डाउट ना आए, बाद में आप पूछना चाहते हैं, तो इस लिंक पे आने के बाद
एक कॉन्टेक्ट अस वाले बटन पे रेज कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, एक फॉर्म आ जाएगा, सिंपल आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो आपकी डाउट है यहाँ पे मैसेज एंटर करके सेंड कर दीजिएगा। हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, विद इन 24 आवर हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है। रिएक्ट नेटिव की जो कोर्स रहेगी वो सचिन सर कंडक्ट करेंगे, सचिन सर पढ़ाएंगे जगमीत। ओके ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी क्लासेस की ज्वाइनिंग लिंक से रिलेटेड, टेलीग्राम चैनल, नोट्स, शेड्यूल, सिलेबस और कॉन्टैक्ट। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगली क्लास जो आप ज्वाइन करेंगे ना, तो जिस लिंक से अभी आपने ज्वाइन किया है ना, सेम लिंक रहेगा। आपको एक्स्ट्रा लिंक मतलब दोबारा दूसरी लिंक नहीं भेजी जाएगी, सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी अगली क्लास रहेगी 11 तारीख को, यानी कि वेंसडे, टाइम रहेगा सेम 9 PM पे। सो 9 PM पे आप सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपके पास लिंक नहीं मिलता है तो ये वाले इस वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो एक फॉर्म आ जाएगा। अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो ये फॉर्म फिल करने के बाद रजिस्टर एंड ज्वाइन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके मेल आईडी पे एक कंफर्मेशन मेल भेज दिया जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। इस लिस्ट में जो भी चीज़ें हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं? अल्तमश, इस बैच में डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इस बैच में बस डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। इस पेज से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपको? कोई क्वेरी नहीं है ना? नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन जी। ओके। अब बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। इस कोर्स की फ़ीस क्या रहेगी? तो इस कोर्स का एक्चुअल जो फ़ीस है वो आपका 15,000 है, 15,000 रुपया है एक्चुअल फ़ीस। लेकिन आप सभी के लिए, आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है, ओरिएंटेशन लेक्चर, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, और डिस्काउंट है आपका 6,999 रुपीज़, यानी कि 6,999 रुपीज़ में आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। लेकिन इनरोल करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि है 199 का। यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको डिस्काउंटेड फ़ी नहीं मिल पाएगा। अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, उसके लिए आपको 199 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है ना, वो फ़ी में ही इंक्लूड है, यानी कि 199 एक्स्ट्रा नहीं देना है 6,999 से। ये 6,999 के अंदर ही आता है 199। यानी कि अगर आप 199 का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं ना, तो अगला जो पेमेंट आपका होगा वो होगा आपको 6,799, यानी कि 6,799 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आई थिंक से 6,800, सॉरी 6,800 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो फिर आप डिस्काउंटेज फ़ी में काउंट नहीं किए जाएंगे, फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा 15,000 रुपीज़, जो कि इस कोर्स का फ़ी है। ठीक है। तो मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देता हूँ आपको। क्लास ख़त्म होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये है लिंक, मैं आपसे लिंक डायरेक्ट शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। पेज ओपन नहीं हो रहा। कौन सी पेज की बात कर रहे हैं अल्तमश? ये वाली पेज फिर से मैं भेज देता हूँ। यह है आपकी पेज। 1 मिनट अक्षुण, आप रुक जाइए प्लीज़, 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ। ओके, तो ये है अपना रजिस्ट्रेशन पेज। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको सिर्फ 6,800 रुपया पेमेंट करना है, रिमेनिंग फीस। बाकी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आप 199 का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन किया तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक बटन दिखेगा यहाँ पे, पे नाउ का। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे। नीचे एक बटन है पे नाउ का, रेजर पे का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। वॉइस नहीं आ रही है शुभम, आप लोग प्लीज़ कंफर्म करिए मेरी वॉइस आ रही है, क्लियर है? आ रहा है, आ रही है ना? ठीक है। तो ये आप ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, सॉरी फ़ोन नंबर और आपका नाम एंटर करने के बाद 199 का पेमेंट कर दीजिएगा। हमारे पास आपकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। एंड देन आप अगला जो पेमेंट होगा आपका इस बैच का, वो 6,800 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। ओके, क्लियर हो गया? ओके। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है, इस कोर्स का ड्यूरेशन है वो है आपका 7 to 8 मंथ, 7 से 8 महीने लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट होने में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कोर्स में मल्टीपल चीज़ें आप सीखेंगे तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 7 to 8 मंथ रहेगा, 7 से 8 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
फीस मैंने आपको बता दिया, कोर्स के बारे में बता दिया, कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कोर्स कब कब लगा करेंगे वो भी बता दिया, लिंक भी आपसे मैंने शेयर कर दिया। अब आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन आपको 3 लेक्चर से 3 लेक्चर के अंडर करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हर बैच में 3 डेमो क्लासेस होती हैं। तो आपके भी बैच का 3 डेमो क्लासेस होगा, एक आज हो गया, एक अगली क्लास वेंसडे, उसके बाद उसकी अगली क्लास फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे तक आपकी डेमो क्लासेस रहेंगी। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर आप 15,000 में, मतलब डिस्काउंटेड फ़ी में आप नहीं काउंट किए जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्राइडे से पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस एटलीस्ट पे कर दें, जिससे आप डिस्काउंटेड फ़ीस में काउंट किए जाएं। अदरवाइज आप फिर 15,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन बहुत करना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन आप याद से कर लीजिएगा, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे जो आपका बचता है। अब आते हैं आपके डाउट्स के ऊपर। नहीं दीपक, डेवऑप्स के टूल्स नहीं होंगे कवर अप यहाँ पे अभी फ़िलहाल। डॉकर और कुबरनेटिव्स की बात कर रहे हैं ना आप? टेलीग्राम चैनल का नेम, हाँ जी शेयर कर देता हूँ आपसे। ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप इसे कॉपी करके ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, लास्ट बैकअप के बारे में बता देता हूँ कि इस कोर्स की सारी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिलेंगे, एप्लीकेशन पे हम प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पे जब आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी तो हम आपको एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे। हालांकि जब फीस आप पेमेंट करेंगे ना, तो वो एप्लीकेशन पे ही पेमेंट करेंगे, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको सारे लेक्चर दिखेंगे। जब तक कोर्स चलता रहेगा, जब तक आपकी कोर्स चलेंगे, तब तक आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स। कोर्स ख़त्म होने के बाद रिकॉर्डिंग्स भी डिलीट कर दिए जाएंगे, तो आप रिवीजन कर सकते हैं वहाँ से। ओके, गॉट इट जगमीत? जी, आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, बिल्कुल लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। लैपटॉप के कैसे देखेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। और कोई डाउट्स? नहीं 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 पूजा, आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, डाउनलोड नहीं कर पाओगे आप। बाकी आप एप्लीकेशन पे जितनी बार देखना हो आप देख सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर पाओगे। क्या डिलीट कर दिया जाएगा? जब आपकी कोर्स ख़त्म हो जाएगी ना मुकेश, जब आपकी पूरी कोर्स ख़त्म हो जाएगी ना, तो रिकॉर्डिंग्स जो भी थे एप्लीकेशन पे वो बैच डिलीट कर दिया जाएगा। तो जब तक आपकी कोर्स रहेगी तब तक रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। फीस 3 लेक्चर के बाद आपको पेमेंट करना होगा। 3 लेक्चर के बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन में भी कैंसिल हो जाए। सो 3 डेमो क्लासेस के बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे कि फ़ीस कैसे पेमेंट करनी है और कौन सी लिंक पे करनी है। अदरवाइज़ मैं लास्ट क्लास यानी कि 3rd क्लास में आपसे ज्वाइन कर लूँगा और आपको एक रिमाइंडर बता दूंगा कि आपको पेमेंट करनी है अगली क्लास में। श्रीराम, डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा 3rd क्लास में, ठीक है, किस तरीके से पेमेंट करनी है आपको। रिकॉर्डेड मिलेगा अल्तमश, मैंने बताया ना, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिलेंगे। जब आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी ना तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी। ठीक है, एनीथिंग एल्स? और कोई डाउट्स है? एवरीथिंग इज क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको? अगर इन केस कोई डाउट होता है तो मैंने आपको बताया, आप इस वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा प्लीज़, और ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अक्षुन, आप प्लीज़ परमजीत सर से बात कर लीजिएगा। ये परमजीत सर का नंबर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ चैट बॉक्स में, 9826686245। सर से बात कर लीजिएगा आप। टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देता हूँ, बिल्कुल फिर से शेयर कर देता हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिए। अल्तमश, ये है टेलीग्राम का लिंक। शिवेंद्र, आप भी परमजीत सर से बात कर लें प्लीज़, ये नंबर रहा। ओके,
शुभम, आप रिएक्ट नेटिव से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट नेटिव जब आएगा तब ज्वाइन करोगे ना, अभी ज्वाइन नहीं कर पाओगे फिर। बिल्कुल दीपक, प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना, बनाना, सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी यहाँ पे। टेलीग्राम पर पेमेंट का लिंक शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। ओके ओके अल्तमश, शेयर करवा देता हूँ रजिस्ट्रेशन लिंक, टेलीग्राम चैनल पे रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर करवा देता हूँ। शुभम, उस टाइम में फ़ी की अनाउंसमेंट होगी जब रिएक्ट नेटिव बैच लॉन्च होगा तब, ठीक है, तो आप उस टाइम बात कर लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास कब है आप लोगों की? नेक्स्ट क्लास है 11 तारीख को, वेंसडे 9 PM पे। लिंक आपका सेम रहेगा। ओके, सो क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा। थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।